स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव और वैद्य और गुरुदेव, इन तीन पर बात कर रहे हैं। अगर मंत्री मुंह चुपरा हुआ तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, भयभीत होकर राजा से या आशा अपनी पूर्ति कराने के लिए यदि मंत्री राजा की अनुकूल बात करेगा तो राजा का नाश हो जाएगा। नीति, राजनीति के अनुकूल उसे बात करनी चाहिए, राजा के अनुकूल नहीं, राजनीति के अनुकूल। जो राजा की मुँह चुपरी करता है उस राजा का नाश हो जाता है। दूसरा है वैद्य। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा, मरीज कहता मुझे दही पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे नहीं, परहेज ये तुम्हें नहीं पाना है, ये दवा पानी है, मरीज के अनुकूल नहीं, मर्ज के हिसाब से वो जो मरीज के शरीर में मर्ज है उसके हिसाब से वो दवा दे और परहेज बतावे। मरीज के अनुकूल चलेगा तो रोग बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। ऐसे शिष्य सद्गुरु शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शिष्य का शासन करे, शिष्य की अनुकूलता कभी पोषण न करे। अगर अनुकूलता का पोषण करेगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा। मान लो आप सेवा कर रहे हो तो आपका बड़ा दुलार प्यार नहीं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो अपने सेवक पर तिरछी दृष्टि रखते हैं, कभी मुस्कुराहट नहीं मिलती, कभी करुणा दृष्टि अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। तो वो हर समय अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाता है जो विश्व का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, लोक के लोक को पावन कर सकता है। इसलिए सच्चे सद्गुरु कभी अपने शिष्य को बाह्य अनुकूलता नहीं देखते, सदैव उसे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कसते चले जाते हैं। और 99 सद्गुण होने पर और एक दुर्गुण होने पर वो भारी दंड देते हैं, एक दुर्गुण सामने करके 99 सद्गुणों को पीछे करके। इसीलिए अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। अगर गुरु शिष्य के अनुकूल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा।